नमस्कार। मैं राजीव झा और मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं बड़े ही सीनियर शिक्षक पद से रिटायर्ड मिस्टर हितेन गांधी गुजरात से, और साथ ही बड़े ही प्रतिभाशाली शंकर आनंद झा पटना से, और साथ ही अमलेंदु प्रभाकर जी पोर्टलैंड यूएसए से। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। शिक्षा कभी भी हम ग्रहण कर सकते हैं, केवल मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। आज इसी उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं मिस्टर हितेन गांधी। कहने के लिए अभी विद्यार्थी हैं, लेकिन मेरे जैसे विद्यार्थी इन्होंने कई तैयार किए हैं, गणित के, साइंस के, न जाने कितने विषय के, और आज भी ये शिक्षा दे रहे हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि इन्होंने अपने गुरु के लिए हमें चयन किया। मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस बात का। वैसे मिस्टर हितेन गांधी हमारे पिता तुल्य हैं, तो ये जो गुरु और शिष्य का रिश्ता है, यदि हम 2 मिनट के लिए इसको हटाते हैं तो सबसे सीनियर मोस्ट हमारे मिस्टर हितेन गांधी हैं। तो मैं चाहूंगा, हमें ही नहीं, हमारे साथ शंकर आनंद झा पटना से और अमलेंदु प्रभाकर जी यूएसए से जुड़े हैं, उनको अपने 2 शब्द से आशीर्वाद दें, और आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो बाद में हम करेंगे। तो मिस्टर हितेन गांधी जी, मैं चाहूंगा कि आप हमें भी आशीर्वाद दें, और मेरे साथ मेरे 2 विद्यार्थी मित्र जो भी कहिए वो जुड़ चुके हैं, तो आप उन्हें भी आशीर्वाद दें। मिस्टर हितेन गांधी। नमस्ते सर। पहले आप भले मैं सीनियर हूँ लेकिन अभी तो आप गुरु पद पे हैं, तो आपको सबसे पहले नमस्कार। उसके बाद में जो पटना वाले भाई साहब, क्या नाम बताया उसका उनका? शंकर आनंद झा, शंकर आनंद झा। हाँ, शंकरानंद जी। और ये अमलेंदु जी से मिलके बहुत ही खुशी हुई कि आपके मतलब इतने दूर दूर के स्टूडेंट है और आप पर विश्वास करके मतलब अच्छी तरह से मतलब आप आपके पास शिक्षा ले रहे हैं तबले की। बराबर। तो ये भी मुझे भी एक मौका मिला तो मुझे भी खुशी हो रही है कि भाई आप जैसे अनुभवी हाल में आप तो सिखाने की प्रवृत्ति कर ही रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, तो आपसे सीखने की मतलब जो मुझे मिली, मुझे चांस मिला, उससे बहुत ही खुशी हो रही है कि भाई आपसे अच्छा सीख पाऊंगा और मतलब इसमें अच्छा डेवलपमेंट करूंगा। बराबर। चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हितेन गांधी जी। तो मैं चाहूंगा कि गांधी जी, आप का ये जो संगीत का शौक है, इसके हम्म। बारे में थोड़ा आप बताएं, अपने जर्नी के बारे में बताएं कि आपके मन में ये सीखने की जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई और कब से आप ये चाहते हैं। कई लोग होते हैं कि मन में जिज्ञासा होता है, लेकिन उन्हें या तो अवसर नहीं मिलता है या उसको वो दबा देते हैं। लेकिन आप एक ऐसे उदाहरण हैं जो रिटायर होने के बाद आप इस कार्य को अभी भी कर रहे हैं और बहुत ही एंजॉय से करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम्म। देखिए, पहली बात तो जैसे आपने ही बताया कि मतलब संगीत सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। बराबर। और दूसरी बात ये है कि बचपन से ही मेरे को शौक था संगीत सीखने का, खास करके हारमोनियम और तबला, परकशन इंस्ट्रूमेंट में। बराबर। और दूसरी बात कि जवाबदारी होने के कारण, जॉब वगैरह होने के कारण समय नहीं दे पाता था, लेकिन अभी लगता है कि भाई अभी कुछ समय निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके सीख पाऊंगा, नहीं तो अपना संगीत अंदर ही रह जाएगा। और दूसरी बात कि मैं यह चाहता हूँ कि मतलब कोई भी जो सीखने वाला हो, या तो छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र वाला हो, उसको अपने दिमाग में जंग नहीं लगने देना चाहिए। बराबर। मैं ये समझता हूँ कि भाई मैं चाहता था कि दिमाग में जंग नहीं लगने देना है, नहीं तो फिर इसी तरह से ये तबला और जो भी दूसरे भी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है जैसे हारमोनियम, वो धूल खाते पड़े रहेंगे। बराबर। सी शौक है तो सीखना ही है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अंदर से शौक हो तो मतलब अच्छी तरह से सीख सकते हैं, बस खाली उस पर से धूल उड़ाने की जरूरत है, प्रयत्न करने पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है कि भाई कहाँ से मेरे को सीखने मिलेगा अच्छा।
और क्या बात, अपना रियाज है दूसरा, बराबर। बहुत और बढ़िया। हाँ, प्रभाकर जी, पहली बार आप गांधी जी से मिल रहे हैं और आप बहुत दूर हैं हम लोगों से। हम लोग तो हिंदुस्तान में हैं, शंकरानंद जी पटना, और गुजरात से, आनंद गुजरात से हमारे मिस्टर गांधी जी जुड़े हुए हैं। आप यूएसए से जुड़े हुए हैं। आपको आज कैसा प्रतीत हो रहा है गांधी जी से मिलके? पहले तो गांधी जी नमस्ते। 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 गांधी जी से मिलके मुझे और दुगना उत्साह महसूस हो रहा है सर। गांधी जी के अंदर जो एनर्जी है और जो सीखने के लिए जो उत्साह है, वो देख के हम लोगों को और ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। और जब इनसे अभी हम लोग जूम की सेटिंग कर रहे थे, उससे जो बातचीत हुई है, ये इतना क्विक इनका दिमाग है और इतने जल्दी ये ग्रास्प किए हैं सारी सेटिंग्स और सब कुछ, तो उससे हमें और प्रेरणा मिल रही है कि जब गांधी जी इतनी लगन से लगे हुए हैं तो हम लोगों को तो और उत्साह के साथ लगे रहना चाहिए। तो हम लोग इनसे सीखते रहेंगे और इनसे प्रेरणा लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जरूर जरूर। देखिए, संगीत तो हम लोग हर रोज करते हैं, लेकिन आप लोगों से बातचीत करके इतना अच्छा लग रहा है कि लगता है कि ये एपिसोड जो है बातचीत का ही हम करें, बजाएं कम और बातचीत ज्यादा करें। शंकर आनंद जी, हाँ, आपके पास भी आएंगे। और आप पहली बार प्रभाकर जी से और गांधी जी से मिल रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप? मुझे पहले तो प्रणाम भी आपको। और मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। मुझे लगता है कि सप्ताह में मतलब महीना में एक क्लास तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप और भी जितने जो स्टूडेंट्स हों, और जैसे एक ही ऐप पे एक क्लास कम से कम ऐसा होना चाहिए। एक मोटिवेशन मिलती है, आप सामने वाले और स्टूडेंट्स को देखते हो, तो आपको लगता है कि हाँ कुछ बात है, एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। मैं मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि सब महीना में कम से कम एक ऐसा क्लास रखिए जिसमें हम एक दूसरे, जो भी हम गुरु भाई हैं, हम एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से बात कर सकें। हितेन गांधी की जहाँ तक बात है तो उनके चरण कमल में सादर प्रणाम। और मुझे ये पर्सनली नमस्ते। ऐसा फील होता है कि बड़े ही निष्कपट और निश्चल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं ये। बड़े ही निष्कपट, बहुत ही साफ हृदय वाले। मतलब जो भीतर से बच्चा है वही कंटिन्यू कर सकता है सीखना। क्योंकि जो जिसके दिमाग में चढ़ गया कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, यहाँ तक उठ के आ गया हूँ, सीखना उसमें कम हो जाता है और सिखाने की प्रवृत्ति उसमें ज्यादा हो जाती है। लेकिन इनमें क्या है ना कि अभी भी वो बचपन है, वो बच्चा अभी भी जिंदा है। निष्कपट इंसान, वो साफ दिखता है, इतने प्यार से बात करते हैं, कहीं से लगता ही नहीं है कि इन्होंने इतना अचीव कर लिया है, और शायद इसी वजह से इतना अचीव कर पाए हैं। मुझे बहुत आनंद आया। अमलेंदु जी से 2 दिन पहले बात हुई थी, और ये भी बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, और मुझे तो बहुत मजा आया। ऐसे बहुत मजा आता है अगर किसी आर्टिस्ट से वैसे भी बात करो, तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सरस्वती माँ से जो है कांटेक्ट बन रहा है। बहुत ही निश्चल और पवित्र हृदय के लोग हैं ये दोनों। देखिए, ये क्लास इसलिए रखी गई है एक साथ कि कभी कभी प्रभाकर जी भी ये समझते थे कि शायद सर के पास सबसे बड़ा विद्यार्थी मैं ही हूँ। तो कहते थे कि सर, मैं बहुत छोटे बच्चों से बड़ा हूँ। तो मुझे हंसी आ जाती थी कि नहीं, आप बड़े तो नहीं हैं, आप तो बहुत यंग हैं, आप तो विद्यार्थी हैं। हम ऐसे ऐसे लोगों से जुड़े हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर साहब मिस हो रहे हैं। मिस इसलिए हो रहे हैं, वो मिस्टर हितेन गांधी के बड़े ही फेवरेट फैन हैं और गांधी जी से बड़े ही प्रभावित हैं। लेकिन है क्या कि बड़े ही मस्त मौला किस्म के डॉक्टर साहब हैं। कभी मौका मिलेगा तो उनसे भी हम मिलेंगे। ऐसा हुआ कि वो जब से कोविड आया तो डॉक्टर साहब हमें भी कहते थे कि आप घर से बाहर मत निकलना, ऑनलाइन ही क्लास लेना, परहेज करना। और ऐसा हुआ कि दिल्ली में जब से प्रदूषण आया, पॉल्यूशन, उन्होंने दिल्ली को ही छोड़ दिया। बोला कि जब दिल्ली में पॉल्यूशन ठीक हो जाएगा तब मैं वापस आऊंगा। और उनका जिक्र करना इसलिए स्वाभाविक बनता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वो डॉक्टर है। डॉक्टर की पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता है, और फिर डॉक्टर बनना, और डॉक्टर बनने के बाद ये होता है कि सरकारी नौकरी, सरकारी डॉक्टर बनना। तो डॉक्टर साहब ये सब सब अचीव कर लिए। सरकारी डॉक्टर भी बन गए, एमबीबीएस भी बने, एमडी भी बने।
उसके बाद ये होता है कि हमें पूरी उम्र नौकरी करनी है। लेकिन डॉक्टर साहब एक ऐसे भिन्न व्यक्ति हैं, आपसे मिलाऊंगा। उन्होंने नौकरी करते करते बोले कि अब नौकरी मैंने बहुत कर लिया गुरुजी, अब नौकरी नहीं करनी है, अब रिटायर करके एंजॉय करना है। मैंने कहा कमाल की बात है। एक तो डॉक्टर बनने के लिए सभी पेरेंट्स कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, फिर जब वो डॉक्टर बन जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें सरकारी डॉक्टर बन जाऊं। आप डॉक्टर बन चुके हैं, सरकारी डॉक्टर बन चुके हैं, अब कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब अब डॉक्टर बन के नहीं रहना, एंजॉय करना है। और वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं, तबला भी बजाते हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं, गाते भी हैं, और पूरे देश विदेश भ्रमण भी करते हैं। नाम है डॉक्टर कमल किशोर चौधरी। आज मिस हो गए, मैं उनको सूचना देना भूल गया, या कम्युनिकेशन हम लोगों की नहीं हो पाई है। अगली जो मीटिंग होगी उसमें डॉक्टर साहब जरूर रहेंगे, तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा। आज शुरुआत करते हैं मिस्टर हितेन गांधी से। गांधी जी, मैं चाहूंगा कि हम लोग तो बातचीत किए हैं, बातचीत करके आपसे बहुत आनंद आया, और जो विद्यार्थी देख रहे होंगे उन्हें भी बहुत आनंद आएगा आपसे मिल करके, खास करके। तो आज आप कुछ बोल जो सीख रहे हैं, चंद आप सुनाएं। राजीव भाई ने मेरे को 3 ताल में तेटे का कायदा और तिरकिट का कायदा बताया, और उसके पलटे बताए। तो वो मैं बजा के बताता हूँ, बराबर। पर सबसे पहले मैं तेटे का कायदा बताता हूँ। अभी तिरकिट का कायदा बजा रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा गांधी जी आपने सुनाया। अभी गांधी जी सुना रहे थे कायदा, नीति का और तिरकिट का कायदा। जैसा कि मैं आप सबको बताऊं कि गांधी जी बहुत दिनों से नहीं सीख रहे हैं, लेकिन इनकी लगन, परिश्रम ही ऐसा है कि आपको कुछ तबले में सुनने को मिला है। मुश्किल से मुझे लगता है 4 क्लास, कितने क्लास हुए हैं गांधी जी, 3 या 4 हाँ, क्लास? 4 क्लास हुए, तो 4 क्लास। इससे पता लगता है कि आपकी बुद्धि की जो है, मतलब कैचिंग पावर जो है कितनी अच्छी है।
बच्चों को सिखाते सिखाते साइंस और गणित पढ़ाते पढ़ाते आप संगीत को कितना अच्छा से ग्रहण कर लेते हैं। 3-4 क्लास में टेटे, क्रिकेट का कायदा और इस तरह से निकास करना इतना आसान नहीं होता है कि जो भी संगीत के विद्यार्थी होंगे वो इस बात को समझते हैं। वैसे शंकर आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर आनंद जी को पता है कि ये सब बजाने में कितना वक्त लगता है। जी शंकर आनंद जी, थोड़ा मैं टिप्पणी भी चाहूंगा। और 3-4 क्लास में गांधी जी ने इस तरह से बजाया, और उसके बाद आपसे भी सुनना चाहूंगा आज। 4 क्लास में इन्होंने इतना बजाया अभूतपूर्व, क्योंकि मुझे याद है कि 2 से 3 महीना तो लग जाता है, क्या बोलते हैं, ना या ता बोलें तो वो निकालने में। और टेटे की सफाई, ये तो कुछ नहीं तो मुझे लगता है कि 1.5 साल 2 साल का जो है हिसाब किताब है, तब जाके हाथ में जो एक वो ग्रेस आता है। और इन्होंने 3-4 क्लासेस में जो है बहुत सफाई से बजाया है और बहुत अच्छा बजाया है। ये तो अमेजिंग। आई मीन आई हैव नो आई मीन आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ गुड आई फील एंड हाउ मोटिवेटेड आई एम फीलिंग राइट नाउ। बहुत अमेजिंग बजाया इन्होंने। और ये बहुत बड़ी बात है इस एज में। बोलते हैं कि लर्निंग स्टॉप हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद। लाइफ में जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लर्निंग धीरे धीरे रुकता जाता है, बट इनका तो अलग ही लेवल चल रहा है। ये तो और ही और हाँ हाँ हाँ। तो बहुत एज बहुत बड़े। एज हाँ, जहां तक हम एज की बात कर रहे हैं, हम सबसे यंग और नौजवान है गांधी जी। क्योंकि व्यक्ति एज से, उम्र से छोटा या बड़ा नहीं होता है। उनकी मन की शक्ति, बुद्धि जो है उससे होता है। तो ऊर्जावान है गांधी जी। माफ कीजिएगा, मैं जानना चाहूंगा विद्यार्थियों के लिए कि आप किस उम्र में सीख रहे हैं, आपकी क्या उम्र है? अभी मेरी उम्र है 58 रनिंग है साहब, 58 वाह, ईयर्स। 58 ईयर्स। हम्म। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन इतना ही मतलब मेरे को सीखने का उत्साह है। अभी भी देखिए, मॉर्निंग में वॉक करने जाता हूं ना, तब भी पलटे होते हैं, उसको बोलते जाता हूँ। चलते वॉकिंग करते करते पलटे, पहले कायदा बोलता हूँ फिर पलटे बोलता हूँ, तो उसका क्या बात। मौखिक रियाज हो जाता है, फिर घर आके बजाता हूँ। तो वो दिख रहा है ना, वो 3-4 क्लास में इस तरह से बजना, ये वॉकिंग हाँ। में इस तरह से आप अभ्यास करते हैं, वही सब दिख रहा है। हम्म। और शंकर जब आनंद। जब और जब जब टाइम मिलता है तो मतलब आपके भी क्लिप्स है, और भी आप दूसरे स्टूडेंट्सों को सिखाते हैं, वो सब देखते रहता हूँ कि कितना अच्छा बजाते हैं। तो हम तो कुछ नहीं है, ऐसा सोचता हूँ मैं। तो ना, और भी आगे बढ़ूंगा, ऐसा विचार करता हूँ कि भी और भी कुछ सीखना है, और भी बहुत बाकी है। हाथ फुर्ती से चले ऐसा करना है, और प्रैक्टिस चाहिए और रियाज चाहिए, ऐसी बात है। प्रैक्टिस हर किसी को चाहिए, लेकिन आप हम सबके प्रेरणा है, तो आपको हाँ। ऐसा तो सोचना ही नहीं है। तो हम हम्म। चाहेंगे कि शंकर आनंद जी से भी कुछ सुनना चाहेंगे। गांधी जी क्या कहना चाहेंगे, सुने कुछ शंकर जी हाँ, से। श्योर श्योर, क्यों नहीं। मैं एक क्रिकेट का कायदा है 3 ताल में, धा तिरकिट तक तिन्ना किट तक ता तिरकिट तक धिन्ना किट तक, ये बजाने जा रहा हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सबसे पहले मैं बताऊं कि प्रभाकर जी की अभी जो शंकर जी जो बजाए हैं, ये क्रिकेट का कायदा, ये कायदा आप भी जानते हैं और गांधी जी भी इस कायदे को भली भांति जानते हैं, बजाते भी हैं। लेकिन हमारे
शंकर आनंद जी जो हैं बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। मैं इनको ही धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह बहुत सारी मुश्किल को झेलते हुए ये इस चीज को भी बरकरार रखे हैं। और इनकी जॉब जो है, वैसे जॉब तो सबकी मुश्किल ही होती है। अभी बताएंगे कि कहाँ जॉब करते हैं, कितना बड़ा काम होता है। और इस 15-20 दिन में हमारी बातचीत नहीं हुई। आज भी मुझे लग रहा था कि शायद शंकर आनंद जी जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे। हालांकि प्रभाकर जी, मैंने आपको बोल दिया था कि आप शंकर जी से लिंकअप हो जाइएगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि ना मुझसे बात हुई है, तो शंकर जी आज मिलेंगे मीटिंग में या नहीं। जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो मैं ये भी पूछा कि शंकर जी हैं कि नहीं है। तो इसका रीजन यही था कि हम हफ्ते में एक बार मिल जाते हैं, लेकिन इन दिनों ना बहुत सारी व्यस्तता शंकर जी के साथ थी, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि शंकर जी नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा, इतना व्यस्तता रहते हुए भी शंकर जी जुड़ गए। चाहूंगा कि शंकर जी का तो हमने सुना है, अब कुछ आप भी सुनाएं। आपका तो हमने कई बार सुना है, सभी ने सुना है, और आज कुछ हो जाए। तो मैं भी 3 ताल में तेटे का कायदा बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बजाते हुए कायदा और पलटे को बोलता रहूँगा। मेरी आदत भी बोल बोल के प्रैक्टिस करने की है, तो मेरे लिए आसान होगा। तो हम शुरू करते हैं 3 ताल के ठेके से। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तेटे धा तेटे धा धा तेटे धा गे दीना कीना तेता तेटे धा धा तेटे धा गे दीना गीना धा तेटे धा तेटे धा धा तेटे धा गे दीना धा धा तेटे धा गे दीना गीना धा तेटे धा तेटे धा गे दीना कीना धा तेटे धा तेटे धा तेटे धा गे दीना गीना धा तेटे धा तेटे धा ना कीना धा तेटे धा तेटे धा तेटे धा गे दीना गीना धा तेटे धा तेटे धा तेटे धा गे दीना कीना धा तेटे धा तेटे धा तेटे धा गे दीना गीना धा धा तेटे धा गे दीना गीना धा तेटे धा तेटे धा तेटे धा गे दीना गीना धा तेटे 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 धा गे दीना की ता तेटे ता 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 तेटे ता तेटे ता ता धा तेटे धा तेटे धा तेटे धा गे दीना गीना धा तेटे 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 धा ता तेटे ता तेटे ता तेटे ता तेटे ता ता तेटे धा तेटे धा गे दीना गीना धा तेटे धा तेटे धा तेटे धा गे दीना कीना धा तेटे धा गे दीना कीना धा तेटे धा गे दीना कीना धा तेटे धा तेटे धा गे दीना कीना धा तेटे धा गे दीना कीना धा तेटे धा गे दीना कीना धा तेटे धा तेटे धा तेटे धा गे दीना कीना धा तेटे धा गे दीना धा तेटे धा गे दीना कीना धा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ तिरकिट का कायदा जो शंकर जी ने बजाया है उसको मैं भी ट्राई करता हूँ। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तेरे टिट टक धिन ना टिट टक धा तेरे टिट टक धिन ना टिट टक धा तेरे टिट टक धिन धा
बहुत अच्छा प्रभाकर जी, आपने सुनाया। मुझे खुशी इस बात की है कि जो छोटे बच्चे सीख रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। जो जिनके मन में है कि मुझे छोटे उम्र में सीखना चाहिए था, अब मैं क्या सीखूंगा, ये वीडियो खास करके उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए बनाया गया है कि आप देखिए, जैसे गांधी जी जैसे शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा दिया है और इन्होंने स्कूल से रिटायर ले लिया है, उसके बाद ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर पे शिक्षा दे रहे हैं। साइंस के और गणित के बहुत अच्छे विद्वान हैं। शंकर आनंद जी अमेरिकन एक्सप्रेस में वर्क कर रहे हैं और अंग्रेजी के बहुत अच्छे विद्वान हैं। अमलेंदु जी जो कि पीएचडी हैं, उसके बाद ये संगीत को इनकी जो इच्छा थी, तमन्ना थी, उनको ये सीख रहे हैं। तो जिन विद्यार्थी के मन में है, वो कभी भी सीख सकते हैं इन चीजों को, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो आज हम सब यहीं पर पूर्ण विराम करेंगे इस मीटिंग को, और फिर कभी हम लोग प्लान बनाएंगे और कुछ तैयारियों के साथ और लोग सदस्यों के साथ जुड़ करके आएंगे और एक नया वीडियो बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो विद्यार्थी देख रहे होंगे उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ, ये वीडियो मोटिवेशनल तौर पे बनाया गया है ताकि आप इसको देखें, और हम लोगों की हार्दिक तमन्ना होती है कि हम एक दूसरे से मिले, हम अपने विद्यार्थी को एक दूसरे विद्यार्थी से परिचय करवाएं, ताकि आपस में बातचीत होता रहे। मैं तो बहुत कम मिलता हूँ, थोड़ा व्यस्तता होती है, और मेरा प्लानिंग यही होता है कि जैसे गांधी जी को कोई नया मित्र मिल जाए, शंकर जी को एक नया मित्र मिल जाए, प्रभाकर जी को एक नया मित्र मिल जाए, और आपस में ये लोग बातचीत करते रहे। तो आज से आप लोगों को कॉन्टेक्ट भी मिल गया है, व्हाट्सएप नंबर भी मिल गया है, फोन नंबर भी मिल गया है। आप लोग बातचीत करते रहिए, और बातचीत होती रहेगी तो संगीत भी बढ़ता रहेगा, और इसके जरिए हमें भी आनंद आएगा। कभी कभी हम भी आप लोगों से जुड़ लेंगे इसी बहाने। तो गांधी जी, आज विदा लेना चाहूंगा और आपसे आशीर्वाद भी लेना चाहूंगा। 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप दें, और बस आज की मीटिंग हम यहीं एंड करेंगे। बस आशीर्वाद यही है कि सबको अच्छा सिखाते रहे। आप तो हमारे लिए पथ प्रदर्शक है, गुरु द्रोण है, सबका ये जानते हैं, नब्ज जानते हैं कि किसको किस रास्ते से ले जाना है। तो आप ही अभी गुरु पद पे है, सबसे बड़ी यही है। और हमारी शुभकामनाएं नए वर्ष की कि भाई सब अच्छे तरह से तबला सीखे और मतलब आपका नाम रोशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया गांधी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहीं ओके, इस मीटिंग को विराम देते हैं। धन्यवाद।